और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव में दुष्प्रचार का सहारा लिया। आज ऐतिहासिक दिन है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता के रूप में चुना है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री को एनडीए ने सर्वदलीय रूप से अपना नेता चुन लिया है। भारत के इतिहास की ऐतिहासिक घटना है। 60 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का और एनडीए द्वारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए है उसका नेता चुना जाना यह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, पार्टी के एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और निश्चित तौर से जैसे देश और गरीब के लिए समर्पित सरकार और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए समर्पित सरकार के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, वो आगे चलेगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार हम 10 सालों में विकास करते हुए आए हैं, आगे भी लगातार जारी रहेगा। विपक्ष को कहीं ना कहीं अब ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। हाँ, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वह विपक्ष के जो कारनामे थे उसको उजागर किया है और जिस प्रकार से ईवीएम को दोष देना, आरक्षण के खतरे की अफवाह फैलाना, संविधान के खतरे की अफवाह फैलाना, उनको न तो अपने दल के विचारों पर भरोसा है, न अपने समर्थन के लिए जो जनता के बीच में जा रहे थे न उस पर भरोसा था, इसलिए दुष्प्रचार का सहारा लिया। प्रधानमंत्री ने 10 साल के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। हाँ, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी तो विकसित भारत 2047 तक का रोड मैप तैयार करके बैठे हुए और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो मिशन है, जो लक्ष्य है वह निश्चित तौर से पूरा होता है। जब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई अपने लक्ष्य को पाना चाहता है तो प्राप्त करके ही दम लेता है और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बन करके रहे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मुन्नू सिंह के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। यूपी में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ पहुंचे अजय राय का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय को शानदार प्रदर्शन की बधाई भी दी। नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने के बाद आज पहली बार लखनऊ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भव्य स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा रहा परिणाम, कितनी कड़ी टक्कर रही? जनता का स्नेह प्यार जबरदस्त मिला, जनता ने साथ दिया और ये प्रदेश की जनता की महान जीत है। काशी की जनता ने मोदी जी को एकदम पछाड़ दिया और नैतिक हार है मोदी जी की। सर, क्या लगता है कि मुख्य हार के कारण क्या रहे हैं? ये महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और इनकी बड़ी बड़ी बातें, झूठी बात बोले भगवान, जो भगवान राम को लाए हैं भगवान राम को ये लाएंगे, मार्केटिंग करना, ये सब चीज़ ध्वस्त हो गई। लेकिन जैसा कि जिस तरह से मैंडेट मिला है, जिस तरह से राहुल गांधी जीते हैं, क्या लगता है कि इस बार वो राहुल गांधी? 3 चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। बनारस से मोदी जी जो 10 लाख पार, 5 लाख भी नहीं मिला, 1,52,000 पे नैतिक हार, अयोध्या में हार और राहुल गांधी की 4 लाख से जीत, ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई और राहुल गांधी की लोकप्रियता पूरे प्रदेश और देश के अंदर बढ़ी। सुल्तानपुर से एसपी की टिकट पर जीते राम भुआल निषाद ने मेनका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेनका गांधी के ये घमंड की हार है। केंद्रीय मंत्री से जनता मिल नहीं पाती है, ना उनकी समस्याएं सुनते हैं मंत्री, सुख दुख में लोगों के काम नहीं आते थे। सांसद जो थी उनकी नकारात्मक रवैये से लोग परेशान थी, पर इसका एक भी कारण है। राम भुआल निषाद के दिमाग में क्या रोड मैप है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक बड़े नेता को वहाँ से रिप्रेस किए हैं, किस तरह से सुल्तानपुर के लोगों की सेवा खिदमत करेंगे? वहाँ की जनता का सम्मान होगा, जिस चीज़ की अपेक्षा रखते थे लोग उसको पूरा किया जाएगा। हमें पता है कि सुल्तानपुर की जनता का घोर उपेक्षा हुई है सांसद जी के द्वारा, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। हम उन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। क्या बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा था? ये तो मुद्दा है, ये है बेरोजगारी, ये तो था ही, लेकिन एक मुद्दा ये भी था कि लोगों को भरोसा नहीं था कि हमारा सांसद हमारे लिए खड़ा रहेगी।
और हमारे सुख दुख की साथी होगी। खबरें जारी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।